भगवान सत्यनारायण देवता का ध्यान करते हुए पूजा कथा श्रवण करेंगे। ओम ऋषय ऊचु ओम व्यास उवाच श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषय शौनकादय प्रपच्चर मुनय सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। ओम ऋषय ऊचु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं सोतो इच्छामि कथयस्व महामुनिः। भगवान सत्यनारायण, जीवन में सत्य और नारायण दो शब्द है। हमारे सनातन परंपरा में हर अक्षर का संबंध है, हर अक्षर का मतलब है। सत्य में 3 अक्षर हैं, स ति य। स का मतलब वह कौन? यह और वह में तो ईश्वर परमात्मा ही नजर आता है। स का मतलब परमात्मा, ति मतलब यही संसार है जिसमें हमेशा तृष्णा बनी रहती, तितिक्षा बनी रहती है, वही संसार है। संसार की तृष्णा कभी मिटने वाली नहीं है। स परमात्मा, ति संसार, यह का मतलब होता है जो कोई हम सभी है। तो जहाँ पर जीव ईश्वर प्रकृति का मेलन हो तो वही सत्य है। तो सत्य हम भी हैं, लेकिन अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो सत्य है। अब भगवत कार्य से हम नहीं जुड़े हैं, हम सत्य नहीं हो सकते। मात्र संसार से जुड़ने से सत्य नहीं होता। अगर किसी को सत्य, अपनी सत्यता दर्शानी हो तो पहले परमात्मा के साथ जुड़ना सीखें। तो इसलिए सत्य 3 अक्षर में ईश्वर भी है, संसार भी है, मनुष्य भी है। लेकिन संसार मनुष्य तभी सत्य है जब भगवान से जुड़े हों। इसलिए यहाँ पत्थरों को भी भगवान से जोड़ा जाता है। मूर्ति पत्थर की बनती है तो उस मूर्ति को भी सत्य मानते हैं, और भगवान मूर्ति में भी सत्यता साबित करते हैं। भक्त प्रहलाद को खम्बे ने ही सत्यता साबित की कि इस खम्बे में भी भगवान होते हैं, इसका खम्बा सत्य है। जड़ भरत के प्रसंग में देवी की मूर्ति से भगवती प्रकट हो जाती है। पत्थर की मूर्ति थी, उसमें भगवती प्रकट हो जाती है, इसका मतलब मूर्ति भी सत्य है। तो जहाँ पर भगवान का आह्वान होता है वो सत्य है, भगवान नहीं है तो हम भी असत्य है। इसलिए सत्य का यही व्याख्या है। सतीय। नारायण में 4 अक्षर हैं, तो यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर आप सत्य पर नहीं चल रहे हैं, आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ नहीं मिल सकते। मात्र अर्थ पुरुषार्थ से भी हमारा काम नहीं चलता, काम से भी नहीं चलता। धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, कामनाएं भी हों और मोक्ष भी चाहिए। तो इसके लिए हमें सत्य पर चलने के लिए ही आदेश करता है। सत्यनारायण का शाब्दिक अर्थ यही समझना चाहिए। तो यहाँ पर सत्यनारायण की कथा में सबसे पहले महर्षि वेद व्यास जी, जो 4 वेदों का उन्होंने विभाग किया था, 18 पुराणों का उन्होंने निर्माण किया, वही उन्हीं के द्वारा वचन। एकदा नैमिषारण्य ऋषियां शौनकादय नैमिष आरण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने पुराण के बड़े पौराणिक सूत जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं सोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है व्रतेन तपसा किं वा। पूजनेन नहीं कहा गया है, स्नानेन नहीं कहा। सबसे पहले क्या है? व्रतेन कहा गया। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो हमें व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। उपवास करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। व्रतेन, व्रत से मिलेगा कि तप से मिलेगा। प्राप्स्यते वांछितम फलम। सभी चाहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, लेकिन किसी किसी की होती है, किसी किसी की नहीं होती। दोष भगवान को ही देता है। भगवान ने हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की। तो अगर हमारा व्रत उत्तम है, तप उत्तम है, तप मतलब परिश्रम, भगवान के लिए किया गया परिश्रम ही तप है। तो व्रतेन तपसा किंवा व्रत से मिलेगा कि तप से मिलेगा, वो हम जानना चाहते हैं महामुनि। यह आप हमसे कहें। नारदेन संपिष्टो भगवान का कमलापति। सूत जी कहते हैं, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, यही प्रश्न एक समय देवर्षि नारद जी ने भगवान के पास जा कर के प्रश्न रखा। क्या? यही कि मनोवांछित फल कैसे हमें मिलेगा। सुरर से दक्षिण समाहित, जो देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा था, वही आप लोग समाहित चित्त होकर के श्रवण करें। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्ष। देवर्षि नारद ने समाज का कल्याण कैसे हो, देश का हित कैसे हो, पूरे ब्रह्मांड के हित को चाहने वाले देवर्षि नारद ने पर्यटन विविधान लोकान, अलग अलग लोकों में उन्होंने भ्रमण किया। क्या भ्रमण किया? और
ये जानने की इच्छा थी कि संसार में सुख शांति कहाँ कहाँ है। सत्ययुग में तो घर घर में सुख शांति थी, त्रेता में जो है सुख शांति कई मंदिरों में अच्छे स्थानों में सुख शांति नजर आने लगी। लेकिन कलयुग में तो न तो घर में सुख शांति है, न तो मंदिरों में रह गई है, न तो तीर्थों में। लोग सोचते हैं कि तीर्थों में सुख शांति मिलेगी, वहाँ भी लूट खसोट मचा हुआ है, और मंदिरों में भी सुख शांति नहीं रह गई है। कहीं हजारों में एक दो मंदिर जरूर मिलेंगे जहाँ सुख शांति आपको थोड़े सुकून का अनुभव होता है। तो लेकिन देवर्षि नारद ये देखने गए सुख शांति गृहस्थी के घर में सुख शांति नहीं है, बड़े बड़े धनवानों के घर में भी सुख शांति नहीं, पहलवानों के विद्वानों के घर में या बड़े समाज में भी सुख शांति नहीं। तो देवर्षि नारद परेशान होकर के भगवान के पास जा कर के उन्होंने प्रश्न किया, और वहाँ पर देवर्षि नारद पर्यटन विदान लोकान मृत्यु लोके में अपागता। मृत्यु लोक जिसमें हम लोग हैं, यहाँ हम लोगों ने जन्म तो ले लिया है, और दूसरा काम क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु और जन्म यही तो निश्चित है, जन्म निश्चित हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित होना है। तो सब मरणासन्न हैं, हम सब लोग मरने वाले हैं एक दिन। तो इसीलिए मरने वालों के लिए इसका नामकरण ही हुआ मृत्यु लोक। हम लोग देवर्षि नारद मृत्यु लोक में आए, तो यहाँ पर देवर्षि नारद ने देखा क्या? ततो दिष्टा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्विता। मनुष्य के बाद एक कष्ट हो तो बतावें, सैकड़ों कष्ट हैं। घर को लेकर के, जमीन को लेकर के, पुत्र पौत्र को लेकर के, समाज को लेकर के, धंधा व्यापार को लेकर के, हर प्रकार के कष्ट संसार में हैं। तो इसलिए नाना क्लेश समन, एक कष्ट नहीं, यहाँ सैकड़ों कष्टों से ग्रसित है धरती का व्यक्ति। नाना योनि समत्पन्न, यहाँ कहा कि मनुष्य मात्र दुखी है, ऐसी बात नहीं है, ये हर प्राणी मात्र दुखी है। आज प्राणी भी डरते हैं कहीं मुझे पकड़ करके चिड़ियाखाने में बंद न कर दें। जीव जंतु को भी लोग बंदी बना करके घर में रखने लगे हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु मात्र, जीव मात्र परेशान है। केनो पायन चैत्य सम दुख नाशो भवेद्, इन सभी का कष्ट किस प्रकार से निराकरण हो। इति संचित मनसा विष्णुलोकम गतस्त, यही मन में विचार करके भगवान नारायण विष्णुलोक में गए। ततः नारायण देवम शुक्ल वर्ण चतुर्भुजम, वहाँ भगवान नारायण शुक्ल वर्ण से विराजमान थे। भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग रंग में भगवान अवतार लेते हैं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, भगवान शंख चक्र गदा पद्म, यही धर्म अर्थ काम मोक्ष चार प्रकार के पुरुषार्थ भगवान चार हाथों से भक्तों को प्रदान करते हैं। नारद उवाच दृष्ट्वादम देवदिस्तो तुम समुपचक्र में, देवर्षि नारद ने और दृष्ट्वा तम देव, भगवान का दर्शन किया और भगवान की स्तुति की। किसी बड़े व्यक्ति के पास जाएं तो हमें उनका गुणगान करना चाहिए। अगर कुछ प्राप्त करना हो तो बिना उनका गुणगान, किसी की निंदा कभी करनी नहीं चाहिए। निंदा करने से हमारा पुण्य का क्षय होता है। तो उनकी जो है अच्छाई का ही हमें वर्णन करना चाहिए। अच्छाई देखने की दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। हम बुराई देखने की दृष्टि ज़्यादा रखते हैं। कमी हो तो कमी को जरूर बोलेंगे, लेकिन अच्छाई को कोई नहीं बताता। देवर्षि नारद ने उनकी जो स्तुति की, नमो वांग मनसातीत रूपायानंद सकते, प्रभु आप मन वाणी से आप नहीं जाने जा सकते और रूप आपके अनंत है। हम भगवान को कैसे पहचानें? जब हमें भूख लगती है तो हमें आभास होता है हमें कुछ खाने को चाहिए। भूख लगते समय किसी को पानी दे दिया, कैसे मूर्ख आदमी है, मुझे लगी भूख है, तुम प्यास वाला पदार्थ दे रहे हो। तो प्यास लगती है तो लोगों को पानी चाहिए। कोई भोजन रख दे तो मुझे प्यास लगी, तुम भोजन दे रहे हो। तो भूख और प्यास का कैसे हमें जानकारी होती है? इसका अनुभव होता है। भूख भी नहीं दिखती, प्यास भी नहीं दिखता, लेकिन अनुभव में आता है भूख है प्यास है। तो इसलिए यहाँ पर देवर्षि नारद ने कहा कि आपको मन से नहीं जाने जा सकते हैं, आपको वाणी से नहीं जाने, मन रूपायानंत सकते, आप अनंत शक्ति वाले हैं। एक शक्ति, मनुष्य के पास तो एक ही शक्ति होती है तो बहुत बड़ा अपने आप को शहंशाह समझने लगता है, लेकिन भगवान के तो अनंत शक्ति के रूप में विद्यमान है। और भगवान का आदि मध्यांत ही ना है। भगवान हम लोग का आदि भी है, मध्य भी, हमारा अंत भी होगा, लेकिन भगवान इन आदि मध्य अंत से भगवान रहित हैं। और निर्गुणाय महात्मा ने, भगवान सगुण भी है निर्गुण भी है, जिसको साकार और निराकार, यहाँ पर साकार निराकार और नीर का मतलब पानी को भी नीर बोला जाता है।
नीर का जल का कोई आकार नहीं होता, जिस पात्र में रखेंगे जल वही पात्र दिखता है। तुलसीदास जी ने भी इसमें साकार निराकार का वर्णन किया है। और जिमी हिमी उपल बिलग जही नहीं, जैसे जिस तरह से बर्फ भी पानी ही है और वही से पानी भी पानी है, तो बर्फ जो है ये सगुण रूप है, जल निर्गुण रूप है। तो अगर सगुण निर्गुण का मतलब क्या है, अगर हमारे अंदर शीतलता हो, शांत स्वरूप हो, उसमें भगवान का दर्शन हो सकता है। अब गर्मी हो नाना प्रकार की, आजकल पद की गर्मी, पैसे की गर्मी, प्रतिष्ठा की गर्मी, तो उसमें जो है भगवान सगुण रूप नज़र नहीं आएंगे। अगर आपके घर मन के अंदर किसी प्रकार की गर्मी ना हो, शीतलता हो, तो जब पानी भी फ्रिज में रखेंगे तो सगुण हो ही जाता है, उसको देखने में भी सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। तो सगुण निर्गुण यही रूप है कि जिस तरह से हिम बर्फ और पानी, तो भगवान सगुण रूप में तभी आते हैं, हम शांत स्वरूप में शीतलता से उनका स्मरण करें। और निर्गुणाय महात्मने सर्वेशम आदिभूताय भक्तानाम आरतीनाशिनी, ये सभी भूत का मतलब होता है जो अंडज उद्बीज स्वेदज जरायुज, कुछ पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है, छोटे मोटे सभी जितने भी जीव जंतु हैं, ये भी सभी इनको कहते हैं भूत, आदिभूत, सभी के आदि कारण परमात्मा ही हैं। भक्तानाम आरतीनाशिनी, भगवान भक्तों का ही कल्याण करते। लोग सोचते हैं कि भगवान हमारा क्यों नहीं कल्याण करते हैं। पहले आप भक्त बनिए तो आपका जरूर कल्याण करेंगे। भक्त क्या ध्रुव का कल्याण नहीं किया, भक्त प्रहलाद का कल्याण नहीं किया, भक्त सुदामा का कल्याण नहीं किया। लेकिन हम भक्त बनना नहीं चाहते, अभी तो बहुत समय है, अभी तो काम धाम करो, बाद में जब बुढ़ापे में हम भक्ति करेंगे, इसी आशा में लोग इंतजार में रहते हैं कि बुढ़ापे में ही भक्ति करेंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं। अगर भगवत कृपा चाहिए, जब भी हमें भगवत कृपा चाहिए तभी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भक्तों का ही भगवान कल्याण करते हैं। श्रुत्वा तो तम ततो विष्णु नारदम प्रतिभासत, देवर्षि नारद के द्वारा स्तुति सुनकर भगवान ने उनके प्रति कहा, श्री भगवान उवाच किमर्थम आगतोषितम किमते मनसि वर्तते। हे देवर्षि नारद, आपका आगमन किस कारण से हुआ, आपके मन में क्या इच्छाएं हैं। और कथयस्व महाभाग तत्सर्वम कथयामि ते, ये सब आप मुझसे कहिए। देवर्षि नारद ने कहा कि मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेशम, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो समाज कल्याण की दृष्टि से मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। और नाना यदि समुत्पन्ना पच्यते पाप कर्म भी, आप यद्यपि अंतर्यामी हैं फिर भी भगवान सुनना चाहते हैं, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हमें भगवान को गुणगान या भजन कीर्तन भगवान को सुनाना चाहिए, उसको भगवान को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। भगवान अंतर्यामी होते हुए भी भक्तों के मुख से भगवान सुनना चाहते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि तत्सम समझना था लोगों पायन तत्दा सो तुम इच्छा तत्सम के पास यदि तेमही, यदि अगर आप की कृपा ही है तो मुझे ये बताने की कृपा करें मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो। नाना योनि समुत्पन्न पच्यते पाप कर्म भी, जो मनुष्य पाप कर्म से ग्रसित है उनका कल्याण कैसे हो। तो भगवान ने कहा कि साधु पृष्ठम तो या वस लोकानुग्रह काम से, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। ये समाज कल्याण का प्रश्न है, सबके कल्याण का प्रश्न है, जिसके करने से मनुष्य और संसार बंधन से, मोह बंधन से मुक्त हो जाता है। व्रतमत्स्य महत्पुण्यम स्वर्गे मर्त्य दुर्लभम, और सबसे बढ़िया व्रत है स्वर्ग में, मृत्युलोक में भी दुर्लभ है। और तव स्नेहान में आप प्रकाश कृत, आपके प्रति मेरा बड़ा स्नेह है। और स्नेह का मतलब क्या होता है, जैसे भगवान माखन चुराते थे ना, माखन को स्नेह पदार्थ कहा जाता है। स्नेह का मतलब किसी में भी आप लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। एक दंड में घी लगा देंगे तो घी उसमें चिपक जाएगा, लेकिन दूध लगा देंगे, दूध को ऊपर से पानी डालेंगे तो धुल जाएगा, लेकिन घी माखन नहीं धुलता। वो स्नेह पदार्थ है, स्नेह मिल जाता है एक दूसरे से। तो आप हमसे मिले हुए हो, अगर इसलिए हमें भी भगवान के साथ स्नेह रखना चाहिए। स्नेह का मतलब भगवान से मिल जाना चाहिए, घी की तरह, माखन की तरह। इसलिए भगवान उसको पसंद भी करते हैं। आपके प्रति में स्नेह है, आप हमसे मिले हुए हो, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सत्यनारायण सेवा व्रतम सम्यक विधानतः, अगर आपको संसार का कल्याण करना है तो भगवान सत्यनारायण का व्रत करिए, सत्यनारायण का कथा करिए। कृत्वा सत्यम सुखम भुक्ता परत्र मोक्षवाद, यहाँ भगवान ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत सम्यक विधान से। कथा तो मात्र एक उदाहरण है, लेकिन विशेषता है
कथा के माध्यम से व्रत की जानकारी हो। तो व्रत करने से कृत्वा सद्य सुखम, संसार में तत्काल सुख तो मिलता ही है, परत्र मोक्षमाप्नुयात्, अंत में मोक्ष की जो कल्पना होती है, मोक्ष की कामना होती है, मोक्ष भी मिलता है। मोक्ष का मतलब ये भी नहीं है कि हम जाकर के वैकुंठ में हम निवास करें तब ये मोक्ष है। मोक्ष तो हनुमान जी भी हैं, लेकिन हनुमान जी मुक्तात्मा होते हुए संसार में विचरण करते हैं। मुक्तात्मा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि भी हैं, वो भी मुक्त हैं, लेकिन वो भी संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के बंधन से वो मुक्त हैं। मुक्त का मतलब वैकुंठ में जा कर के आसन जमा लेना, यही मोक्ष नहीं है। अगर आप संसार में रहते हुए भी संसार की किसी प्रकार की माया आपको परेशान न करे, संसार के बंधन से आप दूर रहें, भले आप संसार में रहें, वो भी मुक्त ही है। तो इस तरह से और मोक्षमाप्नुयात् तत्सुत्वा भगवद वाक्यम नारदो मुनिरब्रवीत। नारद जब उसको सुन करके देवर्षि नारद ने पुनः भगवान से पूछा, किम फलम किम विधानम च, उसका फल क्या है, उसका विधान क्या है सत्यनारायण कथा करने का, व्रत करने का। तत्सर्वम विश्रात भूहि कदा कार्यम व्रतम बभु, कब करना चाहिए, इसका क्या विधान है। भगवान ने कहा कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुख को दूर करता है, शोक को हनन करता है। या दुख क्या है, शोक क्या है, दुख मन का धर्म है, शरीर का धर्म नहीं, आत्मा का भी धर्म नहीं है, मन का धर्म है। मन ने जिसको अपना मान लिया वहाँ सुख होता है, मन ने जिसको पराया मान लिया वहाँ दुख होता है। आपका घनिष्ठ मित्र आपसे मिल जावे कभी अचानक वर्षों बाद, आपको बड़ा सुख मिलेगा कि हमारा बचपन का मित्र मिल गया। लेकिन वही आपका घनिष्ठ शत्रु मिल जाए तो आपको जो है दुख होगा, ये कहाँ से आज मिल गया, क्यों मिला। तो आत्मा का धर्म नहीं, मन का धर्म है सुख दुख। कोई आपका सगा लगा मित्र आ जावे, आप एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन में उसको लेने के लिए पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई दूर का रिश्तेदार है तो उसको तो आप रास्ता बताएंगे, वहाँ ओला करके आओ, रिक्शा करके आओ, और रास्ता आपको एड्रेस भेज देते हैं। तो अपने आदमी को रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट में लेने जाने के लिए हमें सुख मिलता है, लेकिन कोई दूसरे आदमी को लेने जाना पड़े तो हमें दुख होता है। तो अपना आदमी रात बिरात आवे तो हमें उसको खिलाने में सुख होता है, लेकिन पराया आदमी अचानक रात में आ जाए उसको खिलाना पड़े बना करके, उनको बड़ा दुख होता है। तो इसका मतलब सुख दुख जो है ये मन का धर्म है। मन ने जिसको अपना मान लिया वहाँ सुख होता है, मन ने जिसको पराया मान लिया वहीं दुख होता है। अगर आप सुख दुख से दूर रहना चाहें, सबको आप अपना ही मानिए, आपको कोई दुख नहीं होगा। इसलिए दुख शोकादि शमनम, शोक जो वस्तु हमारे पास है वो हमसे गायब हो गया, दोबारा हमें मिलने वाला नहीं है, उसके पीछे मात्र हम शोक करते हैं। लेकिन भगवान की कथा, भगवान का व्रत दुख और सुख को, शोक को दूर करता है। धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य भी हमें देता है, सौभाग्य प्रदान करता है, संतति जिनको संतान की प्राप्ति होती है। सर्वत्र विजय प्रदम, सर्वत्र विजय दिलाती है भगवान का व्रत कथा। यस्मिन कस्मिन दिने मरते हो, अब कब करना चाहिए, देवर्षि नारद ने पूछा कब करना चाहिए। जिस किसी दिन भी भक्ति श्रद्धा समन्वित, मन में भक्ति जागृत हो, श्रद्धा की जागृति हो, भक्ति श्रद्धा हो, तो आप कभी भी भगवान की कथा सुन सकते हैं। बढ़िया मुहूर्त भगवान नहीं चाहते, जिस दिन आपकी भक्ति हो वही बढ़िया मुहूर्त है। और सत्यनारायण देव यजच निशामुखे, निशामुखी अर्थात सायंकाल के पूर्व, इसको कहते हैं निशामुख, रात्रि के मुख में सायंकाल के समय में आप इसको कथा को सुन सकते हैं। और नैवेद्य भक्तियो दद्यात् भक्ष सपादम भक्ष्यमुत्तमम, भगवान को नैवेद्य भी भक्ति से प्रेम से अर्पण करना चाहिए। 1.25 किलो के हिसाब से यहाँ दिया है, पहले 1.25 सेर चलता था, अभी तो किलो केजी चलता है। तो यहाँ पर 1.25 किलो के हिसाब से कोई भी आप 1.25 किलो शीरा का हलवा बनावें, चाहे बनने के बाद 1.25 किलो हो जाए वो भी चलेगा। तो इस तरह से 1.25 किलो हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। रंबा फलम घिदम क्षीरम गोधुम चूर्णकम, केले का फल हो, घी के द्वारा बनाया हुआ पकवान हो, शुद्ध देसी गाय का घी। आजकल जर्सी गाय का घी का मतलब नहीं है, घृतम का मतलब शुद्ध देसी गाय का घी से बनाया हुआ पकवान। गोधूम से चूर्णकम, दूध का बना हुआ पकवान, खीर इत्यादि हो, चाहे गेहूं के आटे के द्वारा पंजीरी इत्यादि जो बनाते हैं उसको। अभावे साली चूर्णम, से अगर अभाव है तो आप चावल के आटे का भी आप पकवान बना सकते हैं।
चाहे गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। सपादम सर्वभक्ष्याणी चैकित निवेदय, चाहे भगवान को अलग भोग लगावें, चले एक साथ भी भोग लगा सकते हैं। ब्राह्मण से कथा सुन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। और ततस्थ बंधुर साधन विप्रांश प्रतिभोजयत, ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए, अपने इष्ट मित्रों को भी भोजन कराना चाहिए। प्रसादम भक्ते भक्ता नित्य गीतादिकम चरेत, उसके बाद भगवान का भजन कीर्तन में शामिल होना चाहिए। और यहाँ पर नाचना भी चाहिए, लोग नाचने में शर्माते हैं, तो यहाँ लिखा है सत्यनारायण भी, तो कम से कम भगवान का भजन वंजन हुआ करे, कथा उथा हुआ करे, खुल करके डांस करना चाहिए। हम अपने शादी में तो बड़े खुल के कितना लोग उछल उछल के नाचते हैं, लेकिन भगवान के भजन में बड़ा शर्म लगता है कि लोग क्या कहेंगे, वीडियो में क्या आएगा। तो एक यहाँ पर दिया है कि नित्य गीतादिकम चरेत, नित्य भी करना चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए, गीत भी गाना चाहिए। ततश्च सगृहम गच्छेत, सत्यनारायण स्मरणम, भगवान का सत्यनारायण का समय अपने घर में जा कर के भी भगवान सत्यनारायण के विषय में चिंतन स्मरण करना चाहिए। एवं कृति मनुष्याणाम वांछा सिद्धि भवे, तुम इस प्रकार से जो मनुष्य करता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेषतः कलियुगे लघुपायस्ति भूतले, कलयुग में इससे छोटा कोई भी उपाय नहीं। आप आधे घंटे में भी सत्यनारायण कथा कर सकते हैं, 2 घंटे में भी कर सकते हैं, कम से कम खर्च में भी हो सकता है, अधिक से अधिक खर्च में भी कथा कर सकते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे संतमत कथायां प्रथमोऽध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम कृष्ण नारायण गोविंद मुरारे, राम कृष्ण नारायण गोविंद मुरारे, गोविंद मुरारे मुकुंद मुरारे, गोविंद मुरारे। राम कृष्ण नारायण गोविंद मुरारे, राम कृष्ण नारायण, राम कृष्ण नारायण गोविंद मुरारे, राम कृष्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। दूसरे अध्याय तुलसी भगवान को चढ़ा दें, फिर दूसरी तुलसी या फूल ले लीजिएगा। अन्य अधान्य संप्रवक्ष्यामि किदं मेन पुरादिच कश्चित् काशीपुरे रम्यो ह्यासीत् विप्रोति निर्धन। दूसरे अध्याय में कथा थे सौनकादि ऋषियों ने, और पहले एक ब्राह्मण के द्वारा कथा की गई थी। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे, भूख प्यासे व्याकुल होकर के भ्रमण करते थे भिक्षा के लिए, और फिर भी ब्राह्मण के पास पर्याप्त धन नहीं था। दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान सत्यनारायण को दया आई। भगवान तो जगत पिता हैं, जब कोई भक्त परेशान होगा तो जगत पिता जरूर उसकी रक्षा करते हैं। स्वयं जा करके नहीं, वेश बदल के भगवान आते हैं। तो अगर भगवान असली रूप में आवें तो हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपका असली रूप मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन, इस आँख से तो देख नहीं सकते तुम असली रूप, तो फिर दिव्यम ददादि में तक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी, तो दिव्य दृष्टि से भी मुझे देख सकते हो। साधारण दृष्टि तो देखोगे ही नहीं। लोग कहते भगवान असली रूप से हमको दिखाई पड़े, तो भगवान असली रूप में आएंगे तो आप जल जाएंगे, देख ही नहीं सकते। तो इसलिए भगवान वेश बदल के आते हैं। इसलिए ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, पता नहीं किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब बस यही समझो कि होगा, यही नारायण का कुछ स्वरूप होगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण के पास भी दुखिदम ब्राह्मण दृष्टा भगवान ब्राह्मण प्रिय भगवान दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम प्रपच्छ दिजमादा, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया भगवान ने। और ब्राह्मण के पास आकर के ब्राह्मण से पूछा, किमर्थम भ्रम से विप्र मही नित्यम सुदुखित, हे ब्राह्मण देवता धरती में क्यों इस बड़े दुखी होकर भ्रमण कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। तत्कथम सोतो विश्यामी कथ्यताम द्विजतमा। ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मणोति दरिद्रोहम, मैं ब्राह्मण हूँ, आजकल दरिद्रता मेरे पास है और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। भिक्षार्थे भाई भ्रमे महिम, मैं भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा हूँ। अब भिखारी को ओरिजिनल जो भिखारी है उसको देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट भिखारी मिलते हैं। साहब मेरा काम होना चाहिए, आप चिंता मत करो, पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसे जो है कहने वाले बहुत है। कई काम को हमारा काम अटका है, तो गलती हो गई हमारी थोड़ी सी, हमारे बेटों ने गलती कर दी, हमने गलती कर दी, बस जो भी पैसा लगे आप चिंता मत करो, बस जो है हमें केस नहीं होना चाहिए, केस को रफा दफा करना है, पैसा जितना ही ले लो। तो उसमें
सही भिखारी जिनको ज़रूरत है आपके पैसे की उसको हम नहीं देते, जिनको ज़रूरत नहीं भरपूर है उनके देने के लिए हम हाथ जोड़ते हैं, हमसे ले लो। तो यहाँ पर भिखारी वृद्ध ब्राह्मण प्रपच्छति किमर्थम, ब्राह्मण ने कहा कि मैं ब्राह्मणोति दरिद्रो, हम ब्राह्मण हूँ, दरिद्रता के कारण मैं परेशान हूँ, भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा हूँ, उपायम यदि जाना से कृपया कथया प्रभु, अगर आपके पास कोई उपाय है बताने की कृपा करें। वृद्ध ब्राह्मण रूप भगवान ने कहा कि सत्यनारायण विष्णु वांछिता फलप्रदम, अगर आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति करनी है भगवान सत्यनारायण का व्रत करो। तस्यतम पूजनम विप्र, उनका पूजन करो। कुरुस्व व्रतम उत्तमम, पूजा करो व्रत करो। लोग कहते हैं कि क्या पूजा में व्रत जरूरी है? यही लिखा है, पूजा में व्रत पूर्वक पूजा होनी चाहिए। लेकिन जिनकी जो है दवा उवा न चलती हो, जिनकी दवा चलती हो उनके लिए व्रत जरूरी नहीं, पूजा जरूरी है। लेकिन जो स्वस्थ हैं उनके लिए है, और जो अस्वस्थ है डॉक्टर के बिना उनका काम ही नहीं चलता, उनके लिए व्रत जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति के लिए भगवान का पूजन करें, व्रत भी करें। यत् कृत्वा सर्व दुखे व मुक्तो भवनिमान, तो अगर इस प्रकार कोई करता है तो संसार में वो मुक्त हो जाता है। विधानम च व्रतस्यामि विप्राया भाष्य, उनका विधान बताया। सत्यनारायण व्रत तत्रैव अंतर्ध्याय, भगवान सत्यनारायण वहीं अंतर्ध्यान हो गए उपाय बताकर। तद्व्रतम संक्यरिष्यामि यथोक्तम ब्राह्मणे वैते संचित विप्रोषु रात्रो निद्राम लभते, ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया मैं अवश्य भगवान का पूजन करूँगा। घर में गया, रात भर नींद नहीं आई, कैसे पूजा करूँगा। जीवन में जब पहली बार पूजा करनी होती है तो शुरू में लोगों को लगता है बड़ा कष्ट है, बड़ा संकट है, अब इसको कैसे हम बेड़ा पार करें। मंदिर की प्रतिष्ठा के पहले हम 3-4 साल से परेशान थे, हमारे द्विवेदी जी भी, तो कैसे प्रतिष्ठा होगी, कैसे मंदिर का काम पूरा होगा। रात दिन न खाने का ठिकाना है, न जो है सोने का ठिकाना है। तो इस तरह से भूख प्यास को त्याग करके मंदिर खड़ा किया गया। बाद में लोग कहते हैं, लोग कमी निकालने वाले जरूर ये भी होना चाहिए, ये नहीं किया, ये होना चाहिए, ये नहीं किया। अब यह किस परिस्थिति में इसको खड़ा किया है उसको नहीं देखेंगे, कितना भूख प्यास सहा होगा, कितना नींद उन्होंने त्यागा होगा, उस पर कोई नहीं जाएंगे। तो ये जरूर कहेंगे इतना भी हो जाता और अच्छा था। तो ये सब जो है बाद में लोग सोचते हैं। लेकिन जो भी मंदिर का कार्य है, संसार में अगर कोई उत्तम कार्य है तो मंदिर की प्रतिष्ठा सर्वोत्कृष्ट कार्य यही है। हम काम तो बहुत करते हैं, किस काम के ये सब काम हुए, जो काम का काम था हो न सका। तेरी पाप की खेती लगी पकड़ने, तो पुण्य का बीज तो बो न सका। संसार के काम में तो बहुत पाप घुसे हुए हैं। व्यापार थोड़ा बहुत बिना पाप किए व्यापार भी आगे नहीं बढ़ेगा। हेरा फेरी उसमें भी लोग करते ही हैं। अगर आप सर्विस बिजनेस करते हैं तो साहब को कुछ न कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब वहाँ भी आपको नहीं गाड़ी चल पाएगी। परिवार के साथ समाज में आप चल रहे हैं तो समाज में भी बिना थोड़ा बहुत मिलावट किए तो समाज में भी आप प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते। सांसारिक काम में तो कहीं न कहीं जाने अनजाने में पाप करते ही हैं। उसको धोने का सबसे सरल तरीका है अब भगवान के शरण। भगवान का शरण का सबसे सरल तरीका है भगवान का मंदिर, तीर्थ स्थान। तो वहीं जा कर के हम अपने पाप को धो करके पुण्य प्राप्त करते हैं। तो भगवान का मैं पूजन करूंगा, बड़ा कष्ट है, कैसे करेंगे। तो प्रातःकाल भिक्षा मांगने के लिए गया। भिक्षा क्यों मांगने? आज मुझे भगवान की पूजा करनी है। तो हृदय में भगवान को बिठाते हैं तो उस दिन भिक्षा में भी पर्याप्त धन मिल जाता है। तो अगर हम परिवार के लिए निकलते हैं तो कम मिलता है, भगवान के निकलते हैं तो ज़्यादा मिल गया। तो भगवान के नाम से भिक्षा के लिए कहे थे, पर्याप्त धन मिला, उसी से भगवान का उन्होंने पूजन किया। पूजन करने मात्र से भगवान तो बस तार जोड़ने की कमी है। डूबते को तिनके का सहारा सुना होगा। अगर हमारी नैया डूब रही है, एक छोटा सा तिनका भगवान से जोड़ दें, बस। ज़्यादा भगवान नहीं चाहते, भाई इतना ही तो हम जोड़ना नहीं चाहते, हमें विश्वास नहीं है भगवान के प्रति। तो भगवान तिनके का सहारा, बस एक व्रत पूजा वाला तिनका भगवान से जुड़ गया, उनके सारे कष्टों का निवारण हुआ और ब्राह्मण धन धान्य से संपन्न हुए। और धन धान्य से फिर उन्होंने तस्मिन् दिने विप्र प्रचुरम दव्यमाप्तमात्, भगवान से संबंध जुड़ते ही प्रचुर मात्रा में धन धान्य की प्राप्ति हुई। तेनेव बंधु भी साधम सत्य से बदमाद, फिर अपने बंधु बांधवों के साथ उन्होंने भगवान की पूजा की। पहले तो अकेले कर रहे थे। अब जैसे हमारे क्या ना ऋतु जी ने पहले हर पूर्णमासी में अकेले ही करती थी, आज सारे बंधु बांधवों को लेकर के बैठी है। तो ये भी इसमें प्रमाण है। तो यह पहले तो ब्राह्मण देवता ने अकेले ही किया था, बाद में तो तेनैव बंधु भी सार्धम, बंधु बांधव के साथ
सत्यस्य प्रथमात्र सत्यनारायण का पूजन किया, इसलिए सामूहिक पूजा भी होती है सत्यनारायण की। सर्व दुख विनिर्मुक्त सर्वम संपत् समन्वितम, सब प्रकार के संपत्ति से समन्वित हुए ब्राह्मण देवता। बभूव सद्विज श्रेष्ठ व्रत स्यास्य प्रभावत, धन धान्य से संपन्न ही नहीं, ब्राह्मण कुल में भी सर्वश्रेष्ठ माने गए। तो अगर आपको अपनी श्रेष्ठता दर्ज करानी है, एक छोटा सा धागा या तिन का भगवान से जोड़ लें बस। और ततः प्रविधि कालम च मासी मासी व्रतकृतम, तो हर महीना महीना भगवान का पूजन करने ले जब भगवान के प्रति विश्वास हो जाता है तो व्यक्ति पूजा शुरू कर देता है कि भगवान ने हमें धन धान्य दिलाया, इसलिए भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। एवं नारायण से व्रतम कृत्वा द्विजोत्तम सर्व पाप विनिमुक्त दुर्लभम मोक्षमाप्नुयात्, संसार में तो बड़े शांति पूर्वक सुख शांति से रहे, अंतिम में उनको मोक्ष मिला। व्रत सिदा विप्रतिम संकलित सर्व दुखम मनुज से विनश्यति, सत्यनारायण उक्तम नारदा महाद्यथा तथगत विप्र किमन्यत कथयामि। देवर्षि नारद ने सुनकर के ऋषियों ने कहा कि तस्मात् विप्रसुतम केन पृथ्वीम चरितम तस्म सोतमी श्रद्धास्माकं प्रजायते। प्रभु आपकी कथा सुन करके हमारे मन में श्रद्धा और जागृत हो गए, और भी आप सुनाइए। सूत जी ने कहा कि श्रृणुष्व मुने सर्वे व्रतम येन कृतम भुवि एकदा दिवरो यथा विभवस्तरी बंधुभी सर साधम व्रतम कर दो समुद्र एतस्मिन् काले काष्ठकृता समागत। एक दिन ब्राह्मण व्रत कर रहे थे, हर महीना तो करते थे। एक दिन लकड़ी बेचने वाला लकड़ी हारा लकड़ी के गट्ठर को लेकर के आया। वो भूख प्यास से पीड़ित था, कुछ खाने पीने को मिल जाए इस आशा में था। तो ब्राह्मण देवता अपने घर में पूजा कर रहे थे, बाहर लकड़ी के गट्ठर को रखा। वही काष्टम संस्था में विप्रस्य गृह में आया, वो ब्राह्मण के घर में गया। तृष्णया पीड़ितात्मा से दिष्टा विप्रम कृतव्रतम, और भूख प्यास से पीड़ित ब्राह्मण को पूजन लकड़ीहारा ने ब्राह्मण को पूजन करते देखा। प्रणिपत्य द्विजम प्राह, उसने प्रणाम किया, ब्राह्मण से कहा किमिदम क्रियते त्वया, आप ये क्या कर रहे हैं। कृतेम किम फलमाप्नोति विस्तरात् बद में प्रभु, आप मुझे विस्तार से कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वे सिद्धप्रदम, मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करना हूँ क्योंकि सभी मनोवांछित फल को देने वाली पूजा है। तस्य प्रसादान में सर्वम धनधान्यादिकम महत, मैं उन्हीं के प्रसाद से आज धनधान्य से संपन्न हुआ हूँ। तस्माद एतत् व्रतम ज्ञाता काष्ठ कहताति हर्षित, ये सुनकर के लकड़ी बेचने वाला भी बड़ा प्रसन्न हुआ। पपोजलम प्रसादम जब भुक्ता स नगरम में, और उसने प्रसाद ग्रहण करके अपने घर को गया। सत्यनारायण देव मनसा इत्य चिंतन काष्ठक्रियते ग्रामे प्राप्यते चादे धनम, उसने भी मन में विचार किया कि भगवान की पूजा करने से धन धान्य से संपन्न होते हैं, तो मैं भी अवश्य भगवान का व्रत पूजन करूँगा। ये मन में सोच करके घर गया, उसको भी रात भर नींद नहीं आई, और मैं उनका व्रत करूँगा। इति संचित मनसा काष्ठ करता तो मस्तके जगामर धन्यम यत्र संस्थिति। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण से पूछा था कि आपने कैसे धन इकट्ठा किया। कहा कि मैं प्रातःकाल भिक्षा मांगने गया था, उस दिन पर्याप्त धन मिला, तो ठीक है मैं भी लकड़ी बेच करके आज जो कुछ मिलेगा उससे भगवान का पूजन करूँगा। और नगरे धनिनम यत्र, जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे वहाँ पूजन लकड़ी बेचने गया। और लोग कहते कि भाई हमको पूजा करनी है, हमको तीर्थ व्रत करना है, हमको भगवान का यज्ञ करना है, उसके नाम से थोड़ा सा बढ़ चढ़ के देते भी है। और कहीं ना मैं बस अपना पेट पालना है तो उसके लिए लोग लिमिटेड देते हैं, कम से कम देंगे। नहीं, भगवान की पूजा करनी है, हमें व्रत करना है, पूजा करना, यज्ञ करना है, तो उसके लिए लोग थोड़ा बढ़ के देते हैं। तो उनको पर्याप्त मिला, उससे भगवान का पूजन किया। शर्करा घृतम दूतम गोस्वामी, उसने उसी तरह से शक्कर घी इत्यादि के पकवान और उसने तैयार किया, भगवान सत्यनारायण को अर्पण किया। तद्व्रतस्य प्रभावेण धन पुत्रान्निको भय, उसी व्रत के प्रभाव से धन धान्य पुत्र पौत्र से समन्वित हुआ। इस श्लोक में सुख भोगते हुए अंतिम में सत्यपुर धाम को प्राप्त होता है। इसी स्कंद पुराण एवाखंड कथायाम द्वितीयोध्याय। बोलो बिहारी लाल की जय। ओम गोविंद गोविंद गाइए रे, मेरे राधा के श्याम प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, मेरे राधा के श्याम प्रभु। गिरिधारी गिरिधारी गाइए रे, हो गिरिधारी मेरे मीरा के नाथ हरि गाइए रे। मीरा
गोविंद गोविंद गाइए रे मेरे राधा के श्याम प्रभु गाइए रे। गोविंद राधा के श्याम प्रभु गाइए रे, राधा के सीता के राम प्रभु गाइए रे, सीता के राम गोविंद गोविंद गाइए रे मेरे राधा के श्याम प्रभु गाइए रे। गोविंद गाइए रे। दूसरे अध्याय के बाद तीसरे अध्याय में कथा आती है। सूत जी कहते पुनरग्रे प्रवक्षा में शरण सम्मुनि सत्तमा पुरा उल्कामुखो नाम निभस्सासिन महामती। एक उल्कामुख नाम के राजा थे और बड़े बुद्धिमान थे, जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे। ययो देवालय प्रति प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने जाते थे। इसलिए जहाँ कहीं मंदिर हो रोज़ मंदिर में दर्शन करना चाहिए। रोज़ मंदिर दर्शन करने से लाभ क्या है? आपका एक तार भगवान के साथ जुड़ जाएगा नित्य निरंतर। जो प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता हो, जो कोई बच्चे उनके प्रति पिताजी की विशेष कृपा रहती है, भाई रोज़ मेरा मुझे प्रणाम करता है, अर्थात उसको अपना सही बेटा समझेंगे। लेकिन कोई बेटा न फ़ोन करता, न हाल का पूछता, न खाया कि पिए कि नहीं, सोए कि नहीं, उनसे ज़्यादा लगाव पिता भी नहीं रखते, तो भगवान भी तो जगत पिता है। अगर आप रोज़ उनको नमन करने जाते हैं तो वो भी चाहते हैं कि भाई ये मेरा सही बेटा है। अगर नहीं करता है तो भाई ये तो स्वार्थ है, स्वार्थी बेटा है, ज़रूरत के समय करेगा, नहीं तो जरूरी रहेगा। तो इस तरह से भगवान का मंदिर, भगवान के मंदिर में प्रतिदिन दर्शन करने जाते थे राजा, अर्थात राजा होते हुए भी भगवान से उन्होंने संबंध जोड़ रखा था प्रतिदिन का। ययो देवा दिने दिने धनम दत्वा द्विजान संतोष सुधी। ये भगवान से ही नहीं समाज से भी जुड़े हुए थे। समाज कल्याण के लिए प्रतिदिन गरीबों को, ब्राह्मणों को, अनाथों को भी प्रतिदिन कुछ न कुछ धन निकालते थे। आजकल तो दुकानों में डिब्बा रख दिया जाता है, आप समाज सेवा करना चाहें तो रोज़ 1 रुपये इसे डिब्बे में डाल दिया करो, समाज सेवा हो जाएगी। तो कई गौशाला वाले, अनाथालय वाले आजकल ऐसे डिब्बा घर घर में रखवा दिया जाता है। तो समाज सेवा के नाम से कुछ निकालना चाहिए, अच्छी बात है। तो हमारे सनातन धर्म में ये जरूरी है, हम कुछ सनातन धर्म के लिए रोज़ कुछ न कुछ धन निकालें। तो अन्य धर्मों में ये बहुत चलता है, समाज सेवा के लिए उनके कहीं ज़कात के रूप में, कहीं टैक्स के रूप में हर महीना धर्म के नाम से दिया जाता है। और उनके यहाँ करोड़ों अरबों रुपया रोज़ के हिसाब से इकट्ठा होता है, लेकिन हम ऐसे धर्म के नाम से रोज़ निकालते नहीं हैं। हाँ, जो अपने सनातन धर्म, मूल सनातन धर्म के आधार पर चलने वाले हैं, उनके लिए हमें कुछ न कुछ सहयोग हमेशा करना चाहिए। राजा भी ये रोज़ करते थे। और भार्या तस्य प्रमुदाचर और सरोज बदनास। जिस घर में पुण्य कर्म होते हैं तो उनके घर में पत्नी, परिवार भी सभ्य ही रहते हैं, उनके अनुसार चलने वाले। उनकी पत्नी भी उन्हीं के साथ चलने वाली धर्मपरायणा थी। इसलिए चाहे पति पत्नी दोनों धार्मिक हो तो सर्वोत्तम है, लेकिन कहीं न कहीं घर परिवार में एकाध धार्मिक होना भी चाहिए। भार्या सर्वभद्रशीला नदी तीरे सत्य से बचमाचरम ए तस्विनंतरे तत्र साधुरेक महागत। लेकिन उनके यहाँ भी एक कमी है, भगवान सबके अंदर कुछ न कुछ कमी छोड़ देते हैं। आपके अंदर कमी है, हमारे अंदर कमी है, सबके अंदर है। अपनी कमी को नहीं देखते हैं सब। कुछ लोग तो बेटों को सुधारना चाहते हैं, कुछ लोग अपने पति को सुधारना चाहते हैं, कुछ लोग पत्नियों को सुधारना चाहते हैं, कुछ लोग दोनों मिलकर के बच्चों को सुधारना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं हम माँ बाप को सुधारेंगे, तो दूसरे के सुधारने के चक्कर में आप खुद बिगड़ जाएंगे। पहले आप स्वयं सुधर जाइए। अगर आप सुधर गए तो समाज सुधर गया। हम परेशान हैं दूसरे को सुधारने के लिए। हम पड़ोसी को सुधारेंगे, समाज को सुधारेंगे, देश को सुधारेंगे। आप अपने को तो नहीं सुधार पाए तो दुनिया को कहाँ सुधारेंगे। तो राम यहाँ पर रानी भी उन्हीं की तरह, उनके अंदर एक कमी थी। अपनी कमी को पूर्ण करने के लिए अगर आपके अंदर कोई कमी है, उस कमी को दूर करना चाहते हों तो भगवान के सन्निधि में जाएं।
तो भद्रशिला नदी किनारे जाकर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, क्योंकि उनके घर में संतान नहीं थी। भगवान संसार में किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को सर्वगुण संपन्न नहीं बनाते हैं। और ये पक्का लिख करके रखिए, आपके गांव में, समाज में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। एक न एक कमी सबके अंदर है। अगर हमारे अंदर कोई कमी न हो तो भगवान को कोई पूछने वाला है? न मंदिर में जाएगा, न तीर्थों में जाएगा, न माता पिता को कोई पूछेगा, न तो गुरुजन को कोई पूछेगा। क्या ज़रूरत है? भगवान ने तो सब कुछ हमको दिया है, किसी से हाथ जोड़ने की क्या ज़रूरत है? तो भगवान इसलिए कुछ कमी अगर हमारे अंदर है तो हो सकता है कि उसी कमी के कारण हम भगवान से जुड़ने का हमें अवसर मिलेगा। तो राजा के अंदर भी एक कमी थी, संतान नहीं थी। संतान के लिए भद्रशिला नदी किनारे जाकर के भगवान का पूजन करते हैं। पूजन करने मात्र से भगवान प्रसन्न होकर, भगवान पूजन करने मात्र से भगवान तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। लेकिन उस समय एक साधु नाम के वैश्य व्यापार से लौट रहे थे, नदी किनारे नाव लगाया, राजा के पास जाकर के पूछा कि किमदम कुरु से राजन, भक्ति युक्त निचे से आप बड़े प्रेम से भक्ति से किसकी पूजा कर रहे हैं? राजा ने कहा कि सत्यनारायण भगवान के। आप तो राजा हैं, राजा को क्या, आपके पास सब कुछ है, राजा को क्या जरूरत है? नहीं, मुझे भी जरूरत है, क्योंकि व्रतम से स्वजनी सार्धम पुत्राद्या वाप्ति काम्या, मैं संतान प्राप्ति की इच्छा से मैं पूजा कर रहा हूँ। अच्छा, संतान आपकी नहीं, कहा नहीं है, तो संतान तो मेरी भी नहीं है। तो भूपस्य वचन सुनता साधु प्रवास साधर, वो साधु नाम के वैश्य ने कहा कि सर्वस्व कथे राजन करिष्ये हम तबोदितम, अगर ये ठीक रहेगा तो मैं भी व्रत करूँगा। ममापि संतति विनाशी, मेरे पास ही संतान नहीं है। और एतस्मत् जायते ध्रुवम, अगर इससे संतान होगी तो मैं भी सत्यनारायण का पूजन करूँगा। ऐसे मन में संकल्प किया। तो निवृत्त वाणिज्यम सानंद गृहमागत, वहाँ से अपने घर में गया। भार्याए कथम सर्वम व्रतम संदधाय, अपनी पत्नी से कहा कि हमारे घर में संतान नहीं। कहा एक राजा संतान के लिए व्रत कर रहे थे, तो अच्छी बात है, हमें भी करना चाहिए। तो पत्नी ने समझाया, श्रीमतियों को ज़्यादा जल्दी रहती, नहीं जल्दी कर लिया जाए। पतिदेव ने कहा कि आजकल थोड़ा शेयर मार्केट डाउन है, और जब सही समय आएगा तो हम व्रत करेंगे। देखिए, पूजा का समय कभी सही आता नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्, व्रत तो हम तब करेंगे जब संतान होगी। इसे कहते व्यापारी बुद्धि। भगवान पहले हमें लाभ दो, फिर बाद में हम काम करेंगे। तो फिर भी भगवान बड़े दयालु हैं, संकल्प करने से। और कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में पुण्य का चिंतन करने से भी, पुण्य का संकल्प करने से भी पुण्य का मीटर तो चालू हो जाता है, लेकिन पाप का मीटर सिर्फ करने पर ही लगता है। पाप का मीटर, पाप करेंगे तो मीटर चालू हो जाएगा। पुण्य का संकल्प करेंगे, भगवान मैं आपका पूजन करूंगा, आपका व्रत करूंगा, इतने करने मात्र से भी पुण्य का मीटर तो चालू हो जाता है। लेकिन मीटर तब तक चलेगा जब तक आप करेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने तदा व्रत यदा में संतति भवेत्, मुझे पहले संतान होगी तो हम करेंगे। इति लीलावती प्राप्त पत्नीम साधु सत्तम एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्यो लीलावती सती। एक दिन इनके गर्भ में भगवान की इच्छा से गर्भ में शिशु आ गया, गर्भिणी हो गई। भक्तियुक्ता निजित्या भवत धर्मपरायण, गर्भिणी सा भवत तस्य भार्या सत्य प्रसाद। भगवान के संकल्प के प्रसाद से उनकी गर्भिणी सा भवत तस्य, गर्भिणी हो जाती है। 10वें मासे वही तस्या कन्या रत्नम जायत, एक भी संतान नहीं थी, 10वें महीने में कन्या की प्राप्ति हो गई। दिने दिने सा बबिदे शुक्ल पक्षता से, जिस तरह चंद्रमा वृद्धि को होते हैं उसी तरह से चंद्रमा की कला की तरफ बढ़ने लगी, तो नाम कलावती रखा। और तन्नामकरणम कृतम ततो लीलावती प्राह स्वामिनम वचनम ध्रुवम वचनम तव। उससे मैं पत्नी ने कहा कि प्रभु आपने संकल्प लिया था संतान होगी तो व्रत करेंगे, तो अब न करोसी किमर्थम पुरा संकल्पितम व्रतम, जो आपने पहले संकल्प लिया था वो व्रत कब करेंगे? तो विवाह समय तस्य करिष्यामि व्रतम पे पत्नी को फिर आश्वासन। ये नेता लोग बहुत आश्वासन देते हैं ना कि बस हो जाएगा हो जाएगा। इसी प्रकार पतिदेव ने भी कहा, आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, अभी नहीं तो विवाह के समय करेंगे, टाल दिया। और इति भारत समाज जगारम नगरम प्रति तथा कलावती का बबिदे पृथ्वी, कन्या भी अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। और एक दिन व्यापार से काफ़ी दिन बाद लौटे थे तो कन्या देखा तो बड़ी हो गई,
और कन्या दृष्ट्वा कन्या ततः साधुर नगरे सखी सखी सह। और कन्या जब छोटी रहती है माँ बाप की उंगली पकड़ के चलती है, जब बड़ी हो जाती है कि माँ बाप की उंगली छोड़ करके अपने दोस्तों को यारों के साथ घूमना शुरू कर देती है। तो समझ गए कि बस इनका विवाह जल्दी से जल्दी करा दो। अब कहीं घूमने लग जाए, अपने दोस्तों के सखियों के साथ घूमने लग जाए तो समझ लेना कि विवाह का समय आ गया है। और मंत्रे तम दूर प्रेषयामास धर्मितम, धर्मपूर्वक विवाह के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, श्रेष्ठ विवाहार्थम च कन्याय वरम श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ वर का विचार करके उनके साथ कन्या का विवाह करना चाहिए। तस्मात् एकम बणिक पुत्रम समादाय अगतो ही स, एक बणिक पुत्र, क्योंकि ये बणिक थे, इन्होंने बणिक पुत्र के साथ इनका विवाह किया। दिष्टा तो सुंदरम बालम बणिक पुत्रम गुणान्वितम, देखा कि सर्वगुण संपन्न है और ये हमारे कन्या के लिए उपयुक्त है, देख करके उसके साथ विवाह कर दिया। ज्ञातो वे बंधुवे साधम परितुष्ट चेता दत्तवान साधु पुत्राय कन्या विधि विधान, कन्या का विवाह तो विधि विधान से किया, लेकिन जो कन्या के जन्म के पहले जो संकल्प लिया था पूजा करने का वो नहीं किया। इसीलिए कभी कुछ लोग जो मन्नत तो मान लेते हैं, हे हनुमान जी हमारा एक काम करवा दो तो हमको आपको लड्डू चढ़ाएंगे, या भगवान भोलेनाथ हमारा काम कर दो तो हम आपको 11 किलो दूध का अभिषेक करेंगे। लोग मन्नत तो मान लेते हैं, बाद में काम होने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। भगवान ने थोड़ी किया है, हम रात दिन एक किए, हमने परिश्रम किया, हमने ही किया, भगवान ने कुछ नहीं किया। जब काम बिगड़ता है तो भगवान ने बिगाड़ा, जो काम बनता है तो भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया। तो यहाँ भगवान को भूल गए, कन्या की भी शादी हो गई। ततो भाग्यवशातेन विस्मिदम व्रतमोत्तमम, वो उसने लिया हुआ मन्नत संकल्प भूल गया। इसलिए मन्नत अगर मान लिए हैं, कोई बचपन में मन्नत किया है कि हमारा काम होने पर ये करूँगा, तो उसको मन्नत को जल्दी पूरा करना चाहिए, नहीं तो यही हमारे लिए कष्टकारक हो जाता है। और तत्कालीन के दिन का विशारद वाणिज्य तद शीघ्रम जामाति सहित, अभी पहले तो अकेले व्यापार करते थे, अब अपने जमाई राजा को भी साथ में ले लिया, चलो हम लोग दोनों मिल करके व्यापार करते हैं। व्यापार के लिए गए थे, एक जगह जाते जाते थक गए, पेड़ के नीचे आराम फरमाने लगे। उसी देश में किसी राजा के यहाँ से कुछ चोरों ने धन चुराया, चोरी करके भाग रहे थे, तो देखा कि राजा के दूतों ने देख लिया, अब हम लोग पकड़ लिए जाएंगे, राजा तो जेल में डाल देगा, जिंदगी बर्बाद। तो उससे अच्छा है कि वहीं दोनों सोए पड़े थे, जामाता और ससुर जो जवाई, उन्हीं के पास धन रख दिया, स्वयं झाड़ी में जाकर के छिप गए। चोर दूत आकर के उन दोनों को पकड़ लेते हैं, कहा कि हम लोग चोर नहीं, कहा कि तुम्हारे पास राजा का धन है तो चोर तुम ही हो, इसलिए कहीं भी अगर दूसरे देश में कहीं जाना पड़े तो आपको ध्यान रखना चाहिए, 2-3 लोग हैं तो एक जगता रहे एक सोता रहे, बारी बारी से सोना चाहिए। दोनों अपना घोड़ा बेच के सो गए, अब ला करके किसी ने जो है रख दिया धन। अगर जागे होते तो इसलिए हम हमेशा ही सोए रहते हैं, जागने वाले को मिलता है और जागने वाला ही संकट में नहीं पड़ता। तो दोनों सोए थे तो उनको राजा के सम्मुख उपस्थित किया, महाराज आपका धन इन्हीं के पास था, इन्होंने चुराया था, तो क्या किया जाए। उनको कारागारे बिचारा था, उनको जेल में डाल दिया गया। इधर घर में भी कन्या और माता अकेली थी, चोर आकर के यहाँ भी धन चुराए। कोई घर में मजबूत रक्षक नहीं होता तो अड़ोसी पड़ोसी ही जो है उसका काम तमाम कर देते हैं, सारा धन चुरा लिया। तो यहाँ पर माँ और बेटी जब खाने के लिए भी इधर उधर मांगने लगी, एक दिन मांगते समय कन्या काफ़ी दूर निकल गई थी, ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण कथा चल रही थी। अब ये जो है बैठ कर के कथा सुनने लगी, तो उनको सुनने में लगा कि सत्यनारायण भगवान तो सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, तो हमारी भी कामना है कि हमारे पतिदेव कहीं भी हो मिल जावे, तो भगवान मिलाने का भी काम कर दे, बिछड़े हुए को मिलाते हैं। ये प्रत्यक्ष घटना हमारे जीवन में भी ऐसी एक घटना आई थी। नेपाल में एक यज्ञ था और उसमें एक व्यक्ति गायब था 14 साल से। उनकी माताजी ने आकर के यज्ञ में, पंचकुनी यज्ञ में कुछ पैसा दिया, हमारी मनोकामना है कि मेरा बेटा था वो 14 साल से नहीं मिल रहा है, खोज खबर चिट्ठी पत्र कुछ भी नहीं, तो वो मिल जाए या तो खबर मिल जाए कहाँ है कैसा है। तो उनका शामिल किया गया यज्ञ में। उनको एक दिन यजमान बना करके हवन में बिठाया गया, पूजन में बिठाया गया। वो जो 14 साल से जो गायब बेटा था वो 5वें दिन में घर आ गया।
उससे पूछा गया कि तुम कैसे आए, तुम कहाँ थे? कहा कि मैं एक जगह था, एक शहर में, और मुझे 3 दिन से रोज़ यही सपने आ रहे थे, तुम घर जाओ, तुमको घर जाना चाहिए, घर में सब तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। तो रोज़ यही कि एक ही सपना देखता था। तो उसी सपने के कारण आज तक तो ऐसा कभी सपना आया नहीं। तो आज ये लगातार मुझे ऐसा सपना क्यों आ रहा है? और वो चौथे दिन वहाँ से निकला तो 5वें दिन घर पहुँचा। तो उसने जो है स्टेज में बुला करके उससे जो है बुलवाया गया कि तुम कैसे आए, क्यों आए? तो उसने यही बताया कि मुझे सपने में किसी ने आके कहा। तो पूजा पाठ का, सत्संग का, भक्ति का तार अगर कहीं दूर भी है तो उसमें कनेक्शन आपका भक्ति का होना चाहिए, और वो बिछड़ा हुआ व्यक्ति भी जुड़ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान के साथ जो उनका जो तार था, एक कथा के माध्यम से जुड़ा। कन्या ने देखा तो सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा है। तो हमारे पति बिछड़े हुए हैं, अपने परिवार से तार कट गया है, कनेक्शन कट गया है, तो कैसे जुड़े? भगवान सत्यनारायण की कथा को देख करके आई माता से। माता ने कहा कि तू कहाँ गई थी इतने देर से? कहीं कथा सुन रही थी। कौन सी कथा थी? कि सत्यनारायण भगवान की। तो सत्यनारायण का नाम लेते ही पुरानी बातें याद आ जाती माता जी को कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे जन्म के पहले ही ये सत्यनारायण कथा करने का संकल्प लिया था। मन्नत थी, संतान होगी तो कथा करेंगे। तो संतान भी हो गई, संतान बड़ी भी हो गई, संतान की शादी भी हो गई, लेकिन कथा रह गई, मन्नत पूरी नहीं हुई। अर्थात जो हमने मन्नत लिया था वो अधूरा रह गया। तो इसी के कारण हमें ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो तुरंत भगवान सत्यनारायण कथा दोनों माँ ने मिल करके, माँ बेटी ने मिल करके कथा की। तो जैसे हमारे ऋतु जी है, बेटा माँ बेटा मिल करके कथा करते थे हर महीना, और ये जो है आज सामूहिक बैठ के कर रहे हैं। तो वहाँ भी माँ और बेटी ने मिल करके कथा की थी, और उसकी जो है खबर पहुँच गई भगवान नारायण के धाम में, और नारायण ने वहाँ से फिर कनेक्शन कर दिया राजा के यहाँ। राजा को स्वप्न में बता दिया, जैसे अभी हमने कहा था स्वप्न में जानकारी। तो स्वप्न में महाराज तुमने एक वैश्य निर्दोष हैं, दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाया है बहुत पहले, उसको छोड़ दो। जब तक भगवान की पूजा कथा नहीं की थी तब तक वो निर्दोष व्यक्ति भी दोषी थे। जब भगवान की पूजा हो गई तो निर्दोष हो गए, क्योंकि भगवान के साथ तार जुड़ने का यही फायदा है। तो स्वप्न के द्वारा उनको जानकारी हुई। प्रातःकाल ही राजा ने मंत्रीगणों को बुलाया, पूछवाया, 2 वैश्य के विषय में जानकारी हासिल करो, छानबीन कराओ, ताकि किसी को भी लगाना पड़े। तो पता चला कि ये तो निर्दोष थे, व्यापारी थे, कोई चोर नहीं थे। तो उनको बाहर निकाला गया। काफ़ी जेल में रहने पर दाढ़ी बाल लंबे लंबे हो चुके थे, उनको जब छवर इत्यादि करवा करके और जितना धन था उसको दुगना धन दे करके उनको घर की ओर प्रस्थान करते हैं, और कुछ गरीबों को धन प्रदान करके वहाँ से नाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस स्कंद पुनर्वाहन कथायाम 3 अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद किशोरी राधे, श्री श्याम राधे किशोरी राधे, मेरो मदन गोपाल किशोरी राधे, मेरो मदन गोपाल। वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने को है, वृंदावन के डाल डाल और पात पात में राधा राधा हो, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 4थे अध्याय में कथा आती है, यात्रा तो कृतम साधु मंगलापूर्वकम ब्राह्मणे पे धनम दत्ता तथा धनम किए दूरे कतो साधु सत्यनारायण प्रभु। वहाँ से यात्रा के लिए आगे बढ़े। भगवान परीक्षा लेने पहुँच गए। सन्यासी बन के, कभी बुजुर्ग वृद्ध बन के आते हैं, कभी सन्यासी बन के आते हैं।
तो जाकर के पूछा कि जिज्ञासाम कृतवान साधो किमस्ति तव न स्थितम, जिज्ञासा बस पूछ रहा हूँ आपने नाव में क्या रखा है। ततो जाना महाजनो मतो हेल याच प्रयस्वे, कभी कभी इसको कहते धन मद पद पैसा प्रतिष्ठा में भी मद होता है, नशा, इसकी भी नशा होती है। आज धन के नशे में मतवाले हो गए थे, तो मतवाला व्यक्ति उल्टा सीधा कुछ भी बक देता है। तो कथम पृच्छसि भोधन्यन मुद्राम ने तुम किमिच्छसि, क्यों तुम जानना चाहते हो, अकड़पन देखिए, क्या तुम जानना चाहते हो, क्या इसमें धन चाहते हो, इसमें धन उन कुछ नहीं है। तो फिर लतादि पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम, इसमें धनिया मेथी मिर्च मसाला लता पत्र भरा हुआ है। निष्ठुरम च बच सुता सत्यम भवते बच, भगवान ने इसके निष्ठुर वचन को सुन लिया। निष्ठुर का मतलब कपट, छल कपट वाला। अब भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो ये जो है भगवान को तो पसंद नहीं है। तो तुम्हारा कथन सत्य हो जाए, सत्य का मतलब धन गायब, वही धनिया मेथी मिर्च मसाला लता पत्र आदि भर गया नाव में, नाव हो गई हल्की। पहले के पैसे कागज़ के नहीं होते थे, ये तो बाद में जब अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ भारत में, उसके बाद कागज़ के पैसे चलने लगे। पहले तो सोने के चांदी के यही रुपया सिक्का हुआ करते थे। कुछ दूर कियत दूरे ततो गत्ता स्थित सिंधु समीपिता, कुछ दूर सिंधु समीप जा करके उन्होंने खोले को देखा, तो वहाँ तो देखा तो सारा धन गायब, दिष्टा मूर्छितो न्यपतत भुवि। अब वहाँ पर बेचारा बणिक देव तो पड़ गए मूर्छित, मेरा सारा का सारा धन गायब हो गया, घर में क्या लेके जाएंगे, घर में जो पैसा लेके जा रहा था तो भिखारी बन के जाना पड़ा। लब्ध संज्ञो बणिक पुत्र तथा चिंतान्वितो भवेत, उस समय जो है बणिक पुत्र जो उनका जामाता था, उन्होंने कहा कि वचनम चेदम किमर्थम कैसे शोक सापो दंडस दंडिना, आप शोक क्यों कर रहे हैं, ये दंडी सन्यासी ने श्राप दे दिया है आपको, हमने क्या गलती की, आपने झूठ बोला था, झूठ बोलने से भी श्राप मिल गया। और शक्यते तेन सर्वम में कर्तुम चात्र संशय अतस्थरणम जयो वांछिता दो भविष्यति, वही हमारे संकट को दूर कर सकते हैं। उनके पास गए, जामातुर वचनम सुत्ता तत्सकाशम गतस्तत, अपने जामाता का वचन सुन के उसी दंडी के पास गए। दिष्टा च दंडी भक्ता नत्वा प्रवास साधनम, तब जा करके पहले का अकड़पन था गायब हो गया। अब जा करके नतमस्तक हो करके, महात्मा जी हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे द्वारा कोई गलती हो गई है, आप उसको क्षमा करें। और क्षमस्व चापराधम यदुक्तम तव सन्निधो एवं पुनः पुनर्ता महाशोकाकुलो भवेत, तो क्षमा याचना की। तो प्रोवाच दन्नीम वचनम बिलंद विजय मारोदे शृणुतमत वाक्यम मम पूजा बहिमुखा, तुम रो मत, गलती तुम्हारी ये झूठ वाली नहीं है, तुमने झूठ 15-16 साल पहले बोला था, जरा याद करो। भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा, तो पूजा तुमने की नहीं की, तो इसलिए मम पूजा बहिर्मुख, भगवान की पूजा से बहिर्मुख होने से भी दरिद्रता आ सकती है, जेल में जाना पड़ सकता है। इसलिए सब कुछ से बहिर्मुख भले हो जाएं, लेकिन पूजा से बहिर्मुख न हो। ममाज्ञा चतुर्बुद्धि लब्धम दुखम हो, तुम्हें जो दुख मिला है ना, ये दुख को मैंने ही भेजा था, ये दुख उसके पास चले जाओ, वो पूजा से विमुख हो गया है, उसको एक बार संकट दे दो तो फिर उसकी बुद्धि खुल जाएगी। भागवत में भी भगवान कहते हैं कि जिसका मैं और जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ पहले उसका संभार लेता हूँ, जब उसमें भी जो धीर गंभीर तब बन के रहता है तो उसके पास फिर मैं धीरे धीरे देता हूँ। इसलिए तस्तुत्वा भगवद वाक्यम स्तुतिम कर दो समुद्यता, भगवान की स्तुति किया साधु ने। तो माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्ति दिव्योगस, आपकी माया से तो बड़े बड़े ब्रह्मा जी भी मोहित होते हैं, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। न जानंदी गुणान रूपम तवाश्चर्यमिदम बभो, इसलिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। मूढ़म तम कल न जाने मोहितस्तवाया प्रसिद्धम पूजयिष्यामि यथा भी व्यवस्था। अब आपकी मैं बड़े प्रेम से भक्ति से विधि विधान से पूजा करूँगा, बस आप हमें माफ़ भर करो, अब आपकी मैं पूजा करूँगा। इतना ठोकर खाने के बाद तो भक्ति तो जगने वाली थी। पूरा वित्तम सर्वम त्रायमम शरणा, फिर जब उसने संकल्प लिया कि मैं आपकी पूजा विधिवत करूँगा, फिर भगवान ने धन को यथावत कर दिया और सुत्ता भक्ति परितुष्ट जनार्दन, और भगवान भी वहाँ प्रसन्न होकर के चले गए। अब ये अब की बार पूजा जरूर करेगा। अब जो क्योंकि ठोकर खाने के बाद
बुद्धि खुल ही जाती है सबकी, बिना ठोकर खाए बुद्धि खुलती भी नहीं। बरम च बांझे तत्व अंतर, भगवान वहीं वरदान दे करके वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए और नाव ले करके आगे बढ़े और बड़े हर्ष से घर जाने लगे। नामम संध्यत्न स्वदेश गमनम कृतम साधुर्जामातरम प्रस्य रत्नपुरी ममा, अपने रत्नपुरी में जाकर के दूतम से प्रेमा से निज विस्तस्य स्वक्षरम, हम लोग सकुशल घर में पहुँच रहे हैं, दूतों को उन्होंने भेजा सूचना देकर। और प्रोभाज वाग्यता बद्धांजलि निकटे नगर से जामाता, जब नगर के निकट पहुँचे, आगतो बंधु वर्ग से चित्त से बहुवीता, जब सुना कि बंधु बांधव के साथ हमारे घर में पहुंचने वाले, माता और बेटी को एक खबर मालूम पड़ी, उस समय भगवान की पूजा कर रहे थे। जब शुभ काम करेंगे तो आपको शुभ समाचार मिलेगा, जब शुभ काम करेंगे नहीं तो शुभ समाचार कहाँ से मिले। तो यहाँ पर शुभ काम चल रहा था, सत्यनारायण की कथा चल रही थी, तो शुभ सूचना मिल गई। तो उन्होंने ब्रजामि सिग्गमाग साधु संदर्शनाय च इति माति सुता तत्मदम कृत्वा व्रतम कृत्वा समाप्य च। माता ने कहा कि बेटी तुम पूजा पूरी करो, मैं उनके स्वागत के लिए जाती हूँ। और माता जी पहुँच गए समुद्र किनारे, प्रसाद मध्य गता में पतिम, कन्या ने भी प्रसाद का परित्याग किया, प्रसाद ग्रहण नहीं किया। इसलिए सत्यनारायण के पूजन का प्रसाद अगर पूजा पाठ में है तो आप प्रसाद खा करके आपको जाना चाहिए। प्रसाद नहीं लिया, तेरुष्ट सत्यदेवो भरतारम तरणीम दधा, भगवान सत्यनारायण हो गए नाराज। अब की बार किया नाराजगी का, भगवान ने तूफान सुनामी ला दिया, वो सुनामी में परेशान हो गए, उनकी नाव डूबने लगी। समझन साधम शोकिन माता त्रुदंदी चापद, फिर वहाँ पर शोकित होकर के मूर्छा होकर के गिरने लगी। उनके चरण पादुका लेकर के नदी में प्रवेश करने को तैयार हुई। आकाशवाणी होते, तुमने भगवान का अपमान किया, प्रसाद न लेना भी भगवान का अपमान है, इसलिए तुम प्रसाद ग्रहण करो, तुम्हें पतिदेव हमने मिलेंगे। जाकर के घर में जाकर प्रसाद लेती है, फिर उनके पतिदेव मिलते हैं। फिर सकुशल अपने घर में जाकर के तथा और अपने पति के साथ पूर्णमासी संक्रांति को भगवान का पूजन करके इनका भी कल्याण होता है, दोनों वैश्यों का। इति स्कंद पुराण एवं कथायाम चतुर्थ अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे राम जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय राम जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 5वें अध्याय में कथा आती कि आसित तुंगध्वज राजा प्रजा पालन तत्पर। अंतिम अध्याय में कथा आती कि तुंगध्वज नाम के राजा थे, प्रजा पालन में हमेशा तत्पर रहने वाले। सत्यदेव भगवान का प्रसाद का परित्याग करने से उनको भी महान कष्ट सहन करना पड़ा। एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल गए और भटक गए, और मंत्री सेवकों से भटक कर अकेले हो गए। तो जो हिंसा का रास्ता पकड़ता है ना, उनको समाज में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई सहयोगी नहीं मिलता। इसलिए हिंसा में चलने वाले का कोई सगा लगा नहीं होता। अर्थात मंत्री गण भी उनसे बिछुड़ गए। एक बटवृक्ष के नीचे गए, आगत्य बट मूलम च दृष्टा सत्य से पूजनम। बटवृक्ष के नीचे सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही थी। गोपा कुर्वन्ति संतुष्टा भक्तियुक्ता सबांधवा। गोपगण ग्वाल बाल प्रेम से भक्ति से बंधु बांधवों के साथ पूजा कर रहे थे। राजा दृष्टा तो दर्पेण नगत्वा न नमास। दर्प मतलब घमंड से, अरे छोटी मोटी पूजा है, हमारे जैसे लखपति करोड़पति थोड़ी जाते हैं। छोटी मोटी पूजा छोटी या बड़ी नहीं होती। कोई भी भगवान की पूजा चल रही हो,
जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, गर्व घमंड नहीं करना चाहिए मैं बड़ा आदमी हूँ, छोटी पूजा में मैं नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही किया। ततो गुण कर सर्वे प्रसादम निपसंद। भले राजा यहाँ पूजा के पास नहीं आया, अब चलो वहीं गेट में ही खड़ा है, हम लोग वहीं गेट में प्रसाद दे देते हैं, कुछ दूर जाकर प्रसाद देना चाह, प्रसाद का भी परित्याग किया, नहीं मुझे नहीं, छोटे मोटे लोगों का प्रसाद नहीं लेना है, दर्प घमंड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, और तत प्रसादम संत्यज्य राजा दुखम वापस, उसके नाना प्रकार कष्ट ही नहीं, तस्य पुत्र शतम नष्ट धनधान्यादिकम चयत, उनके सैकड़ों पुत्र पौत्र थे, सब नष्ट हो गए। सत्यदेवेन तत्सर्वम नाशितम मम निश्चितम, बाद में उसको मालूम पड़ा मैंने भगवान का अपमान किया, भगवान को प्रणाम नहीं किया, भगवान का प्रसाद नहीं लिया, इसलिए भगवान हमसे नाराज हो गए। तो हमारा परिवार का स्वाहा इसलिए हुआ, परिवार बिछुड़ गया। अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम, अब मैं मुझे क्या करना है, उसी वटवृक्ष के पास जाऊंगा, मैं भगवान का पूजन करूंगा और भगवान को मनाऊंगा। पुनः गोपगणों के पास उसी वटवृक्ष के पास गया, भगवान को प्रणाम किया और भक्ति श्रद्धान्विको भूत्वा चकार विधिना निप, भक्ति पूर्वक भगवान को प्रणाम धन्यवाद किया, प्रसाद लिया। सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्विको भवेद, भगवान के प्रसाद से फिर धन पुत्र से युक्त हुआ। यह लोके सुखम मुक्ता शांति सत्यपुरम में हो। तुंगध्वज राजा भी संसार में सुख भोग कर अंतिम में भगवत धाम को प्राप्त हुआ। यदम गुरुदेव तस्य बतम परम दुर्लभम, अब ये परम दुर्लभ व्रत है, सत्यनारायण व्रत बड़ा दुर्लभ है। शृणोति च कथाम पुण्यम भक्ति युक्त फलप्रदा, जो कुछ सुनता है भक्ति युक्त होकर के सुनना चाहिए तो उसको अवश्य फल मिलेगा। धन धान्यादिकम तस्य भवेत सत्य से प्रसाद, अगर आपके घर में धन धान्य की कमी है तो भगवान की कथा सुनने से धन भी मिलता है। दरिद्र लभते वित्तम बद्यो मुच्चित बंधना, दरिद्र धन पाता है, जो जेल में पड़ा हुआ है वो बाहर निकल आता है। भीतो भयान मुच्चित, जो भयभीत है वो भय से मुक्त होता है। सत्यदेव करते हैं कोई संशय नहीं, सिदम फलम मुक्ता तंचांदे सत्य पर, अंतिम में भगवान सत्य पर धाम को प्राप्त होता है। जो पहले ब्राह्मण ने किया था, दूसरे जन्म में सत्यनारायण की पूजा से वो सुदामा बनते हैं, लकड़ीहारा निषाद बनता है, उल्कामुख नाम के राजा दशरथ बनते हैं, और जो तुंगध्वज राजा है मोरध्वज बनते हैं। सभी भगवत कृपा से उनका कल्याण होता है सत्यनारायण कथा करने से। स्वयं का सर्वान् भागवतान दिष्टा कृत्वा से वैकुंठम गदाधमम वंदे वेदांश कर्पूरम जामिन करानम। और इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कथा करने से, भगवान से तार जोड़ने से लाभ ही लाभ है, इसमें कोई हानि नहीं। इसी स्कंद पुराण एवाखंड सिद्धवत कथायम पंचमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। घंटी शंख बजा दें। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण यण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।